कोविड आया था लास्ट ईयर। हम हेल्थ वर्कर ने, जो हम संविदा वाले हैं, इनको हर जगह पे फ्रंट फुट पे कर दिया जाता है। फ्रंट फुट पे हम लोग ने काम किया कोविड के टाइम, और उस वक्त हमें कोई बीमा, कोई पेंशन, किसी तरह की गवर्नमेंट से कोई एक्स्ट्रा सपोर्ट या सेफ्टी नहीं दी गई थी। फिर भी हम क्योंकि मेडिकल प्रोफेशन में हैं, सबसे पहले हम अपने पेशेंट के बारे में सोचते हैं, उनकी हेल्थ के बारे में सोचते हैं। हमने अपनी हेल्थ, अपनी फैमिली की हेल्थ, किसी के बारे में नहीं सोचा। हमने ये सोचा कि हमारा ये काम है, हमें अपने काम को पूरी निष्ठा से करना है। जबकि कोविड के टाइम पर फैमिली मेंबर्स भी, सगे रिश्तेदार, सगे बहन बेटा, माँ बाप, बहन भाई अलग हो गए थे। उस टाइम में हम लोगों ने अपनी जान की, अपनी फैमिली के बारे में ना सोचकर सिर्फ अपने प्रोफेशन के लिए सोचा कि अपने पेशेंट को हमें ठीक करना है, किस तरीके से हम कैसे सपोर्ट कर लें। कोई नाइट डे कुछ नहीं देगा, 24 आवर्स भी ड्यूटियाँ की गई हैं। और आज गवर्नमेंट को हमारे लिए सोचने के लिए वक्त ही नहीं है। आज गवर्नमेंट ना हमारे बारे में सोच रहा है, ना हमारी फैमिली, कोई सेफ्टी नहीं है हमें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोविड महामारी के समय जब लोग अपने रिश्तेदारों को भी छूना पसंद नहीं करते थे, हम संविदा कर्मचारी ही अपनी जान दांव पे लगाकर आगे आए थे। हमने कोविड केयर सेंटर में पेशेंट्स के साथ ड्यूटी करी है। मतलब हम उनको अपने हाथों से मेडिसिन देते थे, उनका बीपी, शुगर सब चेक करते थे। और जब कोविड वैक्सीन भी आई तब भी एएनएम्स टीका लगाती थी, सीएचओज भी टीका लगाते थे, कई सीएचओज वेरिफिकेशन का काम करते थे। हम सुबह 8 बजे से निकलते थे, कई बार हमको रात के 12 बज जाते थे, तब भी हम ड्यूटी कंटिन्यू करते ही जाते थे। लोगों को गांव से पकड़ के गली गली घूमकर उनके खेतों में जाकर हमने उनको वैक्सीनेट किया है। और इस बात का सरकार को शायद कोई अंदाज़ा नहीं है कि हम लोगों ने अपनी जान कितनी जोखिम में डाली है। तब हमारा परिवार हमारे लिए इतना चिंतित होता था, फिर भी हमने वो सब चीज़ें सोची नहीं और हम अपना कर्तव्य समझकर हमने अपना काम पूरा निष्ठा के साथ किया है। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि कोविड केयर सेंटर में हमारी जब ड्यूटी लगी है, पेशेंट हमारे सामने तड़पता रहता था, मरता था और सांस लेने में उसको तकलीफ होती थी। हम भी डर जाते थे, पर हम भागे नहीं। हमने हमारी ड्यूटी पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाई है, हमेशा निभाई है, हमेशा निभाते आए हैं और निभाएंगे। पर अब समय आ गया है कि सरकार को भी अपना फर्ज निभाना चाहिए कि हम हमेशा अपनी जान हथेली पे लेकर घूमते हैं, तो क्या हम भी इंसान ही हैं और हमें भी इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, इक्वल वेजेस मिलने चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलना चाहिए। अगर कोविड में किसी की जान चली गई तो कोई भी संविदा कर्मचारी को कोई भी बैक सपोर्ट नहीं था, ना उसको कोई पेंशन, ना कोई किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल सपोर्ट, ना उनके परिवार को कुछ मुआवजा, कुछ भी सरकार ने नहीं दिया है। तो अब आज ही हमने जैसे कुंभकर्ण बनाया था, तो मैं दरख्वास्त करना चाहूँगी कि कुंभकर्ण रूपी सरकार प्लीज़ जाग जाइए। मैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट पे पदस्थ हूँ हंडिया के ग्राम भुन्नास में। हम पिछले 20 दिनों से धरना स्थल पर अपनी हड़ताल जारी किए हुए बैठे हैं और सरकार को अभी तक के हमारी सुध लेने की भी कोई खबर नहीं है कि उन्होंने हमसे आगे कुछ पूछा हो कि हमें कैसा लग रहा है। लेकिन हमारी समर्थन में कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष, पूर्व विधायक जी आकर हमारा समर्थन करके गए हैं। कमलनाथ जी से, जो कि कृषि मंत्री हैं, उनसे भी हमारी भेंट हो चुकी है। कई प्रकार की हम लोग गतिविधियां करके सरकार का ध्यान अपने ऊपर आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं लगातार, पर सरकार के कान पे जू तक नहीं रेंग रही है। और आज भी हमने सरकार रूपी कुंभकर्ण को जगाने की बहुत कोशिश की है, परंतु कुंभकर्ण है कि जागा ही नहीं। पता नहीं, शायद कुछ और समय लग सकता है कुंभकर्ण को जागने के लिए। हमने बहुत सारी गतिविधियां भी कर चुके हैं, जैसे कि सबसे प्रथम दिन हमने सुंदरकांड का पाठ किया था, उसके बाद हमने संविदा भोज का आयोजन किया था, हमने रोड पर सब्जी बेची, उसके बाद आज ऐसी बहुत सी विभिन्न गतिविधियां हमने की थी, जैसे कि सद्बुद्धि यज्ञ हमने किया था, रैली निकाली थी। आज भी हमारी गतिविधियां कंटिन्यू होते हुए हमने आज कुंभकर्ण को जगाने का बहुत प्रयास किया, परंतु कुंभकर्ण जागा नहीं। देखते हैं हमारे प्रयासों के तरफ सरकार का ध्यान कब जाता है। हम भी अपने हड़ताल से हटेंगे नहीं जब तक कि हमको कोई आश्वासन ना मिल जाए।
और जब तक कि कोई वरिष्ठ अधिकारी हम लोगों को आकर आश्वासित ना करा दे कि हम लोगों की मांगें पूरी होने वाली है या सरकार हमारी बातों की तरफ ध्यान दे रही है, तब तक कि हम धरना स्थल से हटेंगे नहीं। ओके, थैंक यू। अभी हम गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हरदा कैंपस में हैं। यहाँ संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की आज 20वें दिन भी हड़ताल जारी है और आज भी यहाँ पर मध्य प्रदेश की कुंभकर्णी सरकार को जगाने के लिए आज यहाँ आंदोलन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के लोग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ बहुत सी ऐसी बेटियां हैं जो अपने बच्चों को भी अपने साथ लेकर यहाँ हड़ताल स्तर पर आई हैं। अब हमारे साथ में टिमनी ब्लॉक से ब्रजेश थापक जी हैं, उनसे चर्चा करेंगे। जी थापक जी बताएं। जी नमस्कार, मैं ब्रजेश थापक टिमनी ब्लॉक से हूँ और मैं टीवी स्वास्थ्य विभाग के टीवी कंट्रोल प्रोग्राम में हूँ और पिछले 20 वर्षों से संविदा का दंश झेल रहा हूँ। मैं जिस प्रकार से संविदा कर्मचारी पूरे प्रदेश भर में आप सब जानते ही हैं कि संविदा कर्मचारी हड़ताल पर हैं और आज इसी तारतम्य में जो है हमने जिला संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ हरदा ने कुंभकर्ण का बनाकर प्रतीक रूप में कि कुंभकर्णी सरकार जिस प्रकार से हम इतने सारे कार्यक्रम करा चुके हैं सरकार को ध्यान दिलाने के लिए, जिसमें हम सब्जियां बेच चुके हैं, हवन कर चुके हैं, सुंदरकांड का पाठ कर चुके हैं और भी कई एक्टिविटीज़ हमने की हैं। इसके बाद भी सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया। आज 20वां दिन है हड़ताल का, इसके बाद भी सरकार बिल्कुल कुंभकर्णी नींद सोई हुई है। तो आज हमने प्रतीकात्मक कुंभकर्णी सरकार को जगाने का प्रयास किया है कि सरकार जागे और हम संविदा कर्मचारियों की जो 2 सूत्री मांगे हैं, जिसमें प्रथम मांग है कि रेगुलर कर्मचारियों की 90% हमको दिया जाए और नंबर 2 है कि जो हमारे आउटसोर्स के निष्कासित कर्मचारी हैं उनको वापस नौकरी में लिया जाए, नियमितीकरण किया जाए। हम 20 साल से संविदा का दंश झेल रहे हैं तो हम तो नियमितीकरण ही चाहेंगे। हमारे कई साथी भी 25-25 साल से लगे हुए हैं, जिनका पूरा जीवन जो है संविदा में निकला जा रहा है और पूरा जीवन ही ये समझो कि ओवर एज हो गए हैं, कहीं दूसरी नौकरी के लिए प्रयास नहीं कर सकते। उनके बीवी बच्चों की क्या स्थिति है, आधी तनख्वाह में काम कर रहे हैं और इतना ज़्यादा वर्कलोड है। कोरोना की समय हम लोगों ने बिल्कुल जी जान से कार्य किया, सरकार ने हम पर फूल बरसा है, परंतु सरकार ये ऐसा लगता है कि वो सब मिथ्या था। सरकार हमारी ओर ध्यान देना नहीं चाहती है और हम इसी तरह संघर्ष करते रहेंगे। जब तक सरकार हमारी बात नहीं मान लेती तब तक हम जो है यहाँ से हटेंगे नहीं और करते रहेंगे। क्षति पहुँच रही है। मेरा नाम सोनू चौहान है, मैं लैब टेक्नीशियन हूँ। हम लोग यहाँ पर पिछले 20 दिनों से हड़ताल पर बैठे हुए हैं हमारी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर, लेकिन सरकार को अभी तक हम लोगों के बारे में कुछ सोचने का या एक बार भी अपनी तरफ से किसी तरह की कोई उन्हें अपनी तरफ से अभी तक कोई ऐसा हमें कुछ वादा या कुछ ऐसी आश्वासन, बस यही सुनने को मिलता है, सोचेंगे, बात करेंगे, लेकिन इस बार बात से नहीं हो पाएगा। इस बार हम सबको आदेश चाहिए। जो हमारी 2 सूत्रीय मांगे हैं, बस वही 2 बातें हम सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं और यही सरकार को हमारी बात पहुंचाने के क्रम में हमने कई कार्यक्रम अभी तक कर चुके हैं, जिसमें हमने सबसे पहले सुंदरकांड किया था, फिर संविदा भोज रखा था, रैली निकाली थी हमने यहाँ पर हरदा में, कलेक्टर ऑफिस तक भी हम गए थे। बीच में हम माननीय मंत्री जी से भी मिले थे, कमल पटेल जी से, जिला अध्यक्ष भी आकर गए हैं, कांग्रेस पार्टी के भी कई लोग आए हैं और माननीय दोगने जी हैं वो भी यहाँ पर आए थे, उनका भी हमें समर्थन मिला है। और हमें अपने जो नियमित जो हमारे साथ वाले कर्मचारी हैं उन सब से भी बात करने में ये चीज़ पता चलती है कि काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। 4-4, 5-5 लोगों का काम 2 लोगों से करवाया जा रहा है, तो गवर्नमेंट को अब इस बारे में सोचना चाहिए। नियमित कर्मचारी कब तक बिना छुट्टियों के कैसे काम कंटिन्यू करते रहेंगे? कुछ दिन तो संभाला जा सकता है, लेकिन अब गवर्नमेंट इसकी कोई सूद नहीं ले रहे हैं। इसी क्रम में आज हमने एक और आज कार्यक्रम किया था
जिसमें हमने सरकार रूपी कुंभकर्ण को जगाने का प्रयास किया था, जो अभी हमें विफल होता दिख रहा है। लेकिन एक आशा बनी हुई है कि सरकार कभी तो हमारी सुनेगी, क्योंकि जो मुख्यमंत्री जी हैं वो हम सभी को अपने भांजी बोलते हैं और वो बहुत पोलाइट नेचर के भी हैं। तो एक दिन उनको हमारी प्रॉब्लम समझ आएगी और हमारी तरफ ध्यान उनका जाएगा। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन पर है। सरकार और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा हमारी मांगों को अभी तक संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है। उसी के क्रम में आज हमने कुंभकर्ण रूपी सरकार को नींद से जगाने के लिए प्रयास किया है। यह सिर्फ हमारी मांगों को लेकर सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का एक तरीका है और हमें आशा और अपेक्षा है कि सरकार और प्रशासनिक अधिकारी हमारी मांगों को संज्ञान में लेंगे और जल्दी से जल्द उनका निराकरण करेंगे, ताकि जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं वो पुनः पटरी पर आ जाए।